ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी आप देख सकते हैं। मेरे साथ हैं खगड़िया ज़िला के कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के युवा विंग के जिलाध्यक्ष नंदकिशोर जी हैं। देखिए, आप जब कुम्हार प्रजापति की आप चर्चा कीजिएगा तो कुम्हार के बिना आप जो अपने घर में दिया जलाते हैं, दीपावली मनाते हैं, जो दीप बनती है और आप बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तो उसमें कुम्हार का बहुत बड़ा योगदान रहता है। आप घड़ा लेकर के जो कलश यात्रा निकालते हैं, सैकड़ों कलश माथा पर लेकर के कुमारी कन्याएं घूमती हैं, और उस कलश का क्या इम्पोर्टेंस है वो अलग बात है, लेकिन यह कलश बनता जो है, जो बनाता है, जो मिट्टी को खोद करके बड़ी मेहनत से उसे गूँथ करके बड़े बारीकी ढंग से इसको बनाते हैं, तो वह कुम्हार ही हैं। और कुम्हार पर ये थोड़ा सा अभी मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए खगड़िया ज़िला में नंदकिशोर जी बड़ी कड़ी मेहनत की हैं। और आगे भी कुछ पटना के मिलर हाई स्कूल में आपका कार्यक्रम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़ोर शोर से तैयारी है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी। जी धन्यवाद। जेपी न्यूज़ 23 को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, कार्यक्रम आपका खगड़िया में बहुत घूम के प्रचार प्रसार भी किए हैं, पटना में भी आपका कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे बिहार के समस्त प्रजापति समाज को सबसे पहले जो है हम 25 मई 2025 को मिलर हाई स्कूल पटना में प्रजापति हुंकार रैली में आमंत्रित करते हैं सादर समस्त प्रजापति समाज के बंधुओं को। इस बार जो हमारी ये हुंकार रैली हो रही है, ये हक और अधिकार की रैली हो रही है। आज से आज़ादी से लेके अब तक हम सब याचना करते आए राजनीतिक पार्टियों से बिहार में, याचना मांग रहे हैं कि मुझे भी सत्ता में भागीदारी दीजिए, मेरी भी जनसंख्या 30 लाख है, इस जनगणना के हिसाब से मुझे भी कुछ सीटें चाहिए। 30 लाख बिहार प्रदेश में या पूरा देश में? पूरे प्रदेश में मेरा 30 लाख जनसंख्या। बिहार प्रदेश में 30 लाख जनसंख्या जी। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ जो है इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। इसी सब के विरोध में जो है हम सब अपने हक और अधिकार के लिए 25 मई को प्रजापति हुंकार रैली का आयोजन कर रहे हैं। और वहां से हम सब अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि आने वाले विधानसभा में अगर राजनीतिक पार्टियां हम सब की महत्व को नहीं समझती है, अगर हम सबको हक अधिकार नहीं देती है, तो हम सब 243 विधानसभा सीट में से जो है 200 विधानसभा सीट पे प्रजापति समाज अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और चुनाव लड़ेंगे। पूरा एकदम तैयारी कर चुके हैं? बिल्कुल तैयारी कर ठान लिए हैं एकदम कि लड़ना है। हाँ, पहले तो पत्रकार महोदय जानते हैं कि एक वोट से जीत और हार होती है। बिल्कुल। किसी ने एक वोट से जीती तो किसी ने एक वोट से हारी। बिहार में तो 30 लाख वोट है हमारी, तो फिर हम क्यों नहीं लड़े? मैं अपने हक अधिकार के लिए क्यों नहीं लड़े? मैं राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी देना चाहता हूं यहाँ से कि जो देगा सत्ता में भागीदारी, इस बार उसी को मिलेगा वोट हमारी। या तो हम खुद लड़ेंगे अपने दम पे, अगर मैं जीत नहीं सकता हूँ तो हर जगह हराने की क्षमता जरूर रखता हूँ। प्रत्येक विधानसभा में जो है मेरी 10 से 15 हज़ार वोटर है। खास करके खगड़िया विधानसभा जो है, मैं पूरे विधानसभा की तैयारी फुल ढंग से कर रखा हूँ। अगर इस बार खगड़िया जिला में 4 विधानसभा, उसमें से 1 सीट मुझे चाहिए, चाहे जो पार्टी दे। इसके लिए हम सब तैयारी कर चुके हैं। हमारे युवा साथी एक हैं परबत्ता के राजद के युवा प्रखंड अध्यक्ष, उसके बारे में हम सब राजद से मांग कर रहे हैं, अमन प्रजापति के बारे में, कि परबत्ता विधानसभा से मुझे टिकट चाहिए राजद से। अच्छा, अमन प्रजापति जी, अमन प्रजापति के लिए हम सब मांग कर रहे हैं कि मुझे परबत्ता विधानसभा सीट चाहिए। वहाँ मेरी जनसंख्या लमसम 16,000 है, कुम्हारों की जनसंख्या, और वहाँ हमेशा से अति पिछड़ों की दबदबा रहा है। अति पिछड़ा ही आरजेडी से आई है, आरजेडी का उनका अपना सीट है, और आरजेडी के लिए वो जो है कर्मठ कार्यकर्ता भी है। मैं उनके लिए भी मांग करना चाहता हूँ कि परबत्ता विधानसभा से जो है 1 सीट मुझे मिले खगड़िया ज़िला में। चलिए, 1 सीट मिले। और पटना में भी आपका मिलर हाई स्कूल में जो 25 मई को एकदम रैली होने जा रही है, दमदार रैली, महारैला होने जा रहा है। समस्त बिहार के कुम्हार लमसम लाखों की जनसंख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। लाखों की जनसंख्या में वहाँ पहुँच के
पटना के जो ट्रैफिक व्यवस्था को हम सब जाम करने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे, पत्रकार महोदय, अगर जिस समाज की उपस्थिति लोकसभा और विधानसभा के अंदर अगर तुम्हारी भीड़ नहीं है, तो लोकसभा और विधानसभा के बाहर इतनी बड़ी भीड़ खड़ी कर दो कि उसके अंदर बैठे आदमी का कुर्सी हिल जाए। वही कुर्सी हिलाने के लिए जो है हम सब प्रजापति तैयार हैं। तो ये गजब पते की बात, आप अम्बेडकर जी का नाम बोल करके कि एक मुद्दा अभी छिड़ा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ ग्वालियर में एक कोर्ट में बार एसोसिएशन जो होता है, बार एसोसिएशन के कुछ लोग वहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित करने से मना करते हैं कि वहाँ अम्बेडकर जी का मूर्ति नहीं लगाना है। आप राजस्थान जाइएगा तो राजस्थान के कोर्ट में वहाँ मनु की मूर्ति हाई कोर्ट परिसर में लगाया गया है। बताइए, कोर्ट परिसर में मनु की मूर्ति लगाया गया है, तो क्या कहना चाहते हैं कि ये मनु की मूर्ति लगाकर मनु स्मृति को, मनुवादी को बढ़ावा देना है, अम्बेडकर जी को मूर्ति नहीं लगाना। वहाँ कहा जाता है कि वहाँ हम श्री राम की मूर्ति लगा देंगे, लेकिन अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाने देंगे। क्या कहना है? आपने तो अम्बेडकर का नाम लेकर के बताया कि सदन में नहीं है तो बाहर अपना जमात दिखा दो, उसकी कुर्सी हिला दो। क्या कहना चाहेंगे इस बात? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं पूरे देशवासियों को कहना चाहूँगा कि आज हम सबको जो बोलने का अधिकार मिला है, अति पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, वो सब का देन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। अगर वो नहीं होते तो ये मनुवादी लोग जो है हम सबको जीने नहीं देता, ये भी मानते हैं। आज से पहले जो है छुआछूत के नाम पे, और ये बीजेपी की जहाँ सरकारें हैं, मैं कहना ज़्यादा उनको नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये दिख रहा है देश में, देश के अंदर ये ज्वलंत मुद्दा है। ये मनुवादी की सरकार क्यों बनते जा रहा है? धर्म और संविधान दोनों दो चीज़ें हैं, लेकिन ये चाहते हैं सिर्फ धर्म से देश चले। ये संभव नहीं है। देश को चलना है संविधान से, और संविधान जो हमारे डॉक्टर साहब ने जो लाए हैं, उनके हर हाल में रक्षा करना हम सबका भी कर्तव्य है। जिनके भरोसे आज जो है हम सब अपने हक अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं, ये उसी का देन है। अन्यथा ये मनुवादी तो ये भी करने नहीं देते हैं। ये राजतंत्र की तरह शासन करना चाहते हैं बीजेपी वाले। अरे भैया, आपने श्री राम जी की मूर्ति लगाने की बात कर रही है, ईश्वर की मूर्ति मंदिर में लगाई जाती है। ये परिसर में जो है, कोर्ट परिसर में जिनकी हक होनी चाहिए, जिस जगह पे जिनकी हक हो वहाँ उनको स्थान मिलना बहुत ज़रूरी है। और बीजेपी वाले हर जगह इसी प्रकार की जो है दुर्व्यवहार करके वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जो है ओबीसी, एससी, एसटी जग चुका है। इसकी जवाब जो है आने वाले चुनाव में उनको मिलेगा, इसके लिए वो निश्चिंत रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना आनंद किशोर जी को, यहाँ खगड़िया ज़िला के जो कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के युवा विंग के जो जिलाध्यक्ष हैं, एकदम बिल्कुल अपने बेबाक तरीके से अम्बेडकर जी का मुद्दा हो चाहे कुम्हार प्रजापति का मुद्दा, जो मिलर हाई स्कूल में आपको 25 मई को देखने को मिलेगा। एक हुंकार भरी रैली, महारैला जो बता रहे हैं, निश्चित रूप से यदि वह अपना कर्तव्य दिखा देते, अपना भीड़ दिखा देते हैं, तो यहाँ बिहार में आने वाला जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें एक निश्चित रूप से कुम्हार प्रजापति का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। बहुत बहुत